बच्चों। तो आपका गुंजन सर आज क्लास 9 के केमिस्ट्री का यूनिट 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आज देने जा रहे हैं। पेन और पेपर खोलिए और मेरे साथ साथ स्टार्ट होइए। चलिए रेडी। तो your first topic is matter in our surrounding, and in matter in our surrounding we deal or discuss about what is matter and what is the characteristics of particle in a matter, classification of matter on physical basis and their characteristics. Okay, now today I deliver how you can change the one states of matter into another states of matter and again reverse back into the original state. For example, solid changes into liquid and again liquid changes into solid. That is termed as interconversion of states of matter. इंटरकन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब क्या हुआ? इंटरकन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब हुआ सॉलिड टू लिक्विड एंड अगेन लिक्विड बैक इनटू द सॉलिड. दिस इज सेड टू बी इंटरकन्वर्सन ऑफ मैटर. तो इंटरकन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में किस किस तरह का कन्वर्सन होगा और उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? When solid changes into liquid, then the process is termed as melting or fusion. Solid changes into liquid, solid changes into liquid, process is called melting or fusion. F-U-S-I-O-N. पिघलना. ठीक है. Next, liquid to vapor or gas. This is called vaporization or boiling. This is called boiling or vaporization. तो solid से liquid को melting और fusion, liquid to vapor change और gas change is called boiling. Again, liquid to solid, solid to liquid melting, a liquid to solid is called freezing. इस प्रोसेस का नाम याद रखिएगा. वेपर यानी गैस टू लिक्विड. वेपर का मतलब हो गया गैस टू लिक्विड. कंडेंसेशन. गैस टू लिक्विड क्या हुआ? कंडेंसेशन. सॉलिड टू गैस. सॉलिड टू गैस means the solid substance directly changes into gases or in vapor without reaching in liquid state. वह बिना liquid state में आए solid अगर direct gas बन गया, that is called sublimation. And conversion of gas into solid is also known as sublimation, but it is better to say that desublimation. When gases changes into solid, then the process is called desublimation. But in your book, solid to gas is also called sublimation, and gas to solid is also known as sublimation. दोनों में sublimation लिखा है आपके बुक में, लेकिन सॉलिड से गैस को सब्लिमेशन कहेंगे और गैस से सॉलिड को सब्लिमेशन भी कर सकते हैं, बट इट इज वेरी बेटर टू से इट डीसब्लिमेशन. ठीक है. तो ये हो गया इंटर कन्वर्सन ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट एंड अगेन बैक इनटू द ओरिजिनल स्टेट. दिस इज कॉल्ड इंटर कन्वर्सन ऑफ मैटर. तो इसका डिफिनेशन भी लिख दिए हैं. The phenomenon due to which matter changes from one state to another and back to its original states by changing the condition of temperature and pressure
इज कॉल्ड इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसका डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है कि द फेनोमेनन ड्यू टू विच मैटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट्स टू अनदर एंड बैक टू इट्स original states by changing the condition of temperature and pressure. ओके, अब टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट किस पर पड़ता है, कौन से फैक्टर को वह डिस्टर्ब करता है? तो जनरली 3 फैक्टर है जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर का चेंज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए, टेम्परेचर घटा दिए, प्रेशर इंक्रीज कर दिए, प्रेशर डिक्रीज कर दिए, तो मैटर का 3 फैक्टर उससे इफेक्ट पड़ता है जो हम यहाँ पे लिख दिए हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। टेम्परेचर और प्रेशर के घटने और बढ़ने से इंटर पार्टिकल स्पेस पे चेंज आ जाता है, या तो वह बढ़ जाता है या तो वह घट जाता है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, इन द इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अगर हम प्रेशर या टेम्परेचर को चेंज करें, चेंज करना मीन्स आइदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, तो सबसे पहला इफेक्ट पड़ेगा उसका द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। नेक्स्ट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। 2 पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो कम हो जाएंगे या तो ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, या तो कम हो जाएंगे या तो ज्यादा हो जाएंगे। तो पहला इफेक्ट पड़ा टेम्परेचर प्रेशर का इंटर पार्टिकल स्पेस पे, दूसरा इफेक्ट पड़ा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, और तीसरा द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो इस 3 के कारण मैटर अपने एक स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। किस 3 इफेक्ट के कारण? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के अंतर होने के कारण, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में अंतर होने के कारण, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल के घटने और बढ़ने के कारण। अब फॉर एग्जांपल व्हेन वी कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड, अगर हम क्या कन्वर्ट करेंगे? सॉलिड टू लिक्विड, तो क्या होगा? देखो, सॉलिड से लिक्विड को कन्वर्ट करेंगे तो सॉलिड टू लिक्विड, इसको कहेंगे मेल्टिंग, और लिक्विड टू सॉलिड को क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग। ये प्रोसेस का नाम हुआ। When solid heated, then the molecules of solid vibrating rapidly, and we increase temperature further, और हम लोग टेम्परेचर बढ़ाए तो molecules gain sufficient kinetic energy and becomes separate, becomes when temperature increases, the particles of solid vibrating their mean position, and we again and again rises the temperature, the vibration of particle increases so much, and the force of attraction between the particles broken, टूट गया, dissociate, and particles take their particle take some spaces between them, और particles अपने दूसरे particle के बीच में कुछ space ले लेता है। तो इस तरह से solid को liquid में हम लोग convert कर लिए। यहाँ पर pressure का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा solid to liquid चेंज में,
ओनली टेम्परेचर कम कर रहा है, प्रेशर का इस पे कोई इफेक्ट, सॉलिड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लिक्विड पे भी प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो सॉलिड से लिक्विड चेंज कैसे हुआ कि सॉलिड ऑन हीटिंग द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग and further we increases the temperature, माने gradually we heat the solid, धीरे धीरे solid को heat कर रहा है, then motion of the particle increases and due to increase in temperature the kinetic energy of the particles of solid increases and the particles of solid far apart from each other and some interparticle spaces are created between the particles of solid. In this way solid is converted into liquid. ओके, अब फिर लिक्विड को सॉलिड में कैसे बदलेंगे? तो लिक्विड को हम लोग क्या करेंगे? कूल करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। टेम्परेचर के डिक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल घटेगा और पार्टिकल के बीच का जो सेपरेशन था वह भी घटना शुरू होगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बढ़ना शुरू होगा। लिक्विड को जब कूल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल पार्टिकल घटेगा। काइनेटिक एनर्जी के घटने से मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के बढ़ने से स्पेस बिटवीन द पार्टिकल कम हो जाएगा और इस तरह से टेम्परेचर और घटाते जाएंगे तो लिक्विड कन्वर्ट कर जाएगा सॉलिड में। तो मेन फैक्टर है टेम्परेचर और प्रेशर का, ठीक है। इसी तरह लिक्विड टू गैस, तो लिक्विड को और हीट करेंगे, वी स्टार्ट हीटिंग द लिक्विड एंड व्हेन लिक्विड वेपोराइजेज फाइनली लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड the particles of gas liquid moves rapidly and go far apart from each other, so there is large intermolecular space between the particles of liquid and pressure is decreases। प्रेशर को साथ साथ क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। तो लिक्विड को गैस बनाने के लिए दो इफेक्ट काम कर रहा है। टेम्परेचर इंक्रीजेज जिससे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल इंक्रीज करेगा और जब वह बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा और एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत दूर चला जाएगा, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल काफी बढ़ जाएगा और प्रेशर को हम लोग क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। तो लिक्विड चेंज कर जाएगा किसमें? गैस में। और फिर उसका उल्टा, गैस से लिक्विड बनाने के लिए प्रेशर को बहुत बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर को बहुत घटाना पड़ेगा। तो गैस से लिक्विड कब बनेगा? व्हेन वी इंक्रीजिंग और अप्लाइंग ए लार्ज प्रेशर एंड कूलिंग द गैसेस टू एक्सट्रीमली वेरी लो टेम्परेचर, और उसको ठंडा कर देंगे बहुत लो टेम्परेचर पे। इस तरह से गैस से कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड। तो ये हो गया आपका इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसपे सिर्फ टेम्परेचर का और प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। प्रेशर का इफेक्ट लिक्विड टू गैस बनाने में होगा और गैस टू लिक्विड बनाने में होगा, सॉलिड टू लिक्विड में नहीं होगा। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, दैट इज चेंजेज इनटू लिक्विड एट कांस्टेंट प्रेशर at 1 atmospheric pressure. The temperature at which the solid start melting and changes into liquid at 1 atmospheric pressure is called melting point of substances. एग्जाम्पल दिए हैं, आइस का मेल्टिंग पॉइंट H2O फॉर्मूला होता है सॉलिड 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सल्फर S 115 डिग्री सेंटीग्रेड, Pb 327 डिग्री सेंटीग्रेड, Pb मतलब लेड, Zn जिंक 420 डिग्री सेंटीग्रेड 420 डिग्री सेंटीग्रेड और आयरन 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। Similarly boiling point, the temperature at which liquid start boiling
जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉइलिंग स्टार्ट होता है एंड चेंजेस रैपिडली इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहां 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लिखे, यहाँ पे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ भी 1 एटमॉस्फेयर आप लिख सकते हैं, इट्स कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। कुछ सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ, सम सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ गिवन है, जैसे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट 357 डिग्री सेंटीग्रेड और क्लोरोफॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट 62 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, दिस इज all about the interconversion of states of matter। अब डियर, इंटरकन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर में एक हीट, एक एनर्जी काम करता है, जिस एनर्जी का नाम है लेटेंट हीट। ठीक है, वो दिखाई नहीं पड़ता है, हिडन हीट, छिपा हुआ हीट है, जो स्टेट चेंज ऑफ मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसको हम अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। पहले आप इस सारे प्रोसेस को बुक से अब 1 बाय 1 पढ़िए कि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा, इससे सॉलिड लिक्विड बन गया, फिर उल्टा काम कर दिया, लिक्विड सॉलिड बन गया। तो ये आप पहले डिटेल पढ़िए, देन we will explain about latent heat and latent heat of vaporization, latent heat of fusion, and what do you mean by sublimation, all things in next video lecture।